बताया जा रहा है। किसी तरीके के जान माल के नुकसान की अब तक कोई जानकारी नहीं है। अच्छी बात यह है कि कोई अब तक नुकसान नहीं हुआ। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार मरम्मत के बाद भी पिलर जब ध्वस्त हो रहे हैं तो सवाल गुणवत्ता को लेकर भी है। विक्रमशिला पुल का ये पिलर आप देख रहे हैं जो ध्वस्त हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल आधा हिस्सा पुल का गायब हो चुका है। अच्छी बात यह है, अच्छी खबर, राहत की खबर यह है कि कोई हताहत नहीं है। विक्रमशिला पुल का पिलर जब ध्वस्त हुआ है तो वहां पर देखिए टीमें पहुंची और त्वरित वहां पर कार्रवाई शुरू की गई। किसी भी तरीके के नुकसान को लेकर अब तक जानकारी नहीं है। लगातार मरम्मत के बाद भी पिलर ध्वस्त हो रहे हैं और पुलों का बिहार में बह जाना, पुल ध्वस्त हो जाना, पिलर क्षतिग्रस्त हो जाना, ऐसा लग रहा है मानो बिहार में इस तरीके की खबरें आम होती जा रही हैं। लेकिन अब इसको लेकर आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है उस पर भी हमारी नजर होगी। भागलपुर का लाइफ लाइन कहे जाने वाला विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा देर रात ध्वस्त हो चुका है और गंगा में समा चुका है। न्यूज 18 की टीम अभी उसी ग्राउंड जीरो पर है। आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर जो है पुल का हिस्सा जो है देर रात 12:30 बजे के करीब जो है ध्वस्त हो गया। एक्सपेंशन ज्वाइंट में जो है लगातार पिछले कई महीनों से जो है दरार पड़ रही थी और लगातार न्यूज 18 की टीम जो है इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही थी। मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा भी पिछले दिनों कहा गया था कि इसकी मरम्मती जल्द शुरू की जाएगी और कार्य किया जाएगा, लेकिन इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया। खगड़िया से जो है पुल निर्माण विभाग की टीम को जो है इसकी मरम्मती को लेकर जिम्मा दिया गया था। इसके बेरिंग में भी खराबी की बात कही गई थी, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ और देर रात जो है अब ये पुल जो है धराशायी हो गया है। बिहार में लगातार पुलों के धराशायी होने का सिलसिला जारी है और लाइफ लाइन जो भागलपुर का है यह वह भी देर रात धराशायी हो गया है। अब मुंगेर के रास्ते ही लोग जो है आवाजाही कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में यही हिस्सा है जहां पर हम अभी गंगा नदी में है और यही हिस्सा जो है देर रात गिरा है। एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार देर रात ही जो है यहाँ पर गश्त कर रही है। एसडीआरएफ के जो है कमांडेंट हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या आप लोग को निर्देश मिले हैं और क्या किया जा रहा है? सर हमको 1 बजे के लगभग सूचना मिली। 1 बजे एसडीआरएफ टीम एक्टिव हो गई और अपने 4 बोट के साथ नदी में मौजूद हो गई। हमें कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इसमें कोई रेस्क्यू करना है या नहीं करना है। अगर कोई रेस्क्यू करने की स्थिति आती है तो एसडीआरएफ टीम अलर्ट है और मौके पर मौजूद है। और कितनी टीम लगी हुई है सर इसमें? हमारी 4 बोट के साथ 16 जवान लगी हुई है। लगे हुए हैं सर जी। अभी तक ऐसी कोई अभी तक कहीं से कोई दुर्घटना की सूचना नहीं है और कोई दुर्घटना हुई भी नहीं है। अपना परिचय सर? इंस्पेक्टर कुमार नीलू, टीम कमांडर एसडीआरएफ भागलपुर। तो आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। यही जगह है, आप देख सकते हैं यही वह जगह है जहां पुल का हिस्सा ध्वस्त हुआ है। न्यूज 18 की टीम जो है सबसे पहले यहां पर है और लगातार रात से जो है घटना के बाद से न्यूज 18 की टीम यहाँ पर लगी हुई है। कई बार ये खबर पहले भी दिखाए जाने के बाद जो है विभाग की नींद नहीं टूटी और उसका खामियाजा ये देखने को मिला कि ये पुल ध्वस्त हो गया और लाखों की आबादी कहा जा सकता है कि जो इससे जो है परेशानी में आ चुके हैं और लगातार लोग जो है अब परेशान होंगे। वही देखने वाली बात है कि अब विभाग जो है इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई करता है और इसको जल्द ठीक करने की जो है कवायद कब शुरू की जाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तो देखिए भागलपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। पुल का पिलर नंबर 133 धीरे धीरे बैठने लगा और इसके बाद गंगा में समा जाता है। घटना रात 11:55 पर शुरू होती है। 1:07 तक पुल का जो बीच का हिस्सा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होकर गंगा में समा जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस ने पुल पर आवागमन को रोक दिया, जिससे कि एक बड़ा हादसा टला है। सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत ट्रैफिक डायवर्ट कर भारी वाहनों को रोका। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से मरम्मत नहीं होने, नींव कमजोर होने की वजह से यह स्थिति बनी है। 2001 में बना ये पुल जो है ये लगभग 4.7 किलोमीटर लंबा है और पूर्वांचल सीमांचल को जोड़ने वाली अहम कड़ी है, जिसका संपर्क अब गंभीर रूप से प्रभावित हो गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बताया जा रहा है कि 11:55 पर पुल का हिस्सा
नीचे की तरफ झुकता है। और इसके बाद जो 1 बजे की तस्वीर है वो आप देख रहे हैं, जब ये पुल का बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा जाता है। कई रूट पर भारी वाहनों की आवाजाही है। विक्रमशिला सेतु पर यह बड़ा हादसा हुआ और अब वहां पर एहतियात के तौर पर आवाजाही रोकी गई। को दक्षिणी बिहार से जोड़ने वाला लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु देर रात ध्वस्त हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि पुल का एक जो पूरा हिस्सा है वो धंस चुका है और उसका एक स्लैब जो है नदी में समा गया है, जिसके बाद जो है यहाँ पर घटनास्थल पर जो है जिलाधिकारी, एसएसपी सहित वरीय अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और पुल को जो है अब बंद कर दिया गया है। वहीं पर कई पिछले महीनों से जो है इस पुल को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे थे। इसकी मरम्मती को लेकर लगातार न्यूज़ 18 के द्वारा भी सवाल खड़े किए गए थे कि इसका स्पैन जो है उसमें काफी दरार आ गया था और अचानक देर रात जो है ये पुल जो है एक स्लैब जो है पूरा नदी में समा गया है। गनीमत है कि अभी तक किसी तरह की दुर्घटना में मौत की कोई खबर नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही जो है इसको लेकर बरती गई है। प्रधान सचिव जो है पथ निर्माण विभाग के, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी अधिकारियों को जो है कुछ दिन पहले यहाँ आदेश दिया था कि इस पुल की मरम्मती का कार्य जल्द किया जाए, जिसको लेकर खगड़िया पुल निर्माण विभाग के द्वारा जो है जांच भी की गई थी और कहा गया था कि विभाग में जो है पत्र भेजा गया है और जल्द ही पुल का काम किया जाएगा। इसकी बेरिंग खराब होने की बात भी सामने आई थी, लेकिन पुल का जो है कार्य शुरू नहीं हुआ इसकी मरम्मती का और देर रात जो है यह गिर चुका है और पूरी तरीके से जो है आवागमन ध्वस्त हो चुका है। कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही जो है जिला प्रशासन पुल निर्माण विभाग के द्वारा की गई है। पिछले बार भी जब इसका सपोर्ट वाल जो है पिलर का जब गिरा था, उस समय भी जो है लीपापोती की बात जो है अधिकारियों के द्वारा सामने आई थी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा था कि इसकी मरम्मती हुई है, लेकिन जो है इसकी मरम्मती जो है अब लंबे समय से नहीं हुई है और जिसके कारण जो है ये बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। गनीमत रही है कि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर इसमें नहीं है, लेकिन अब लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुंगेर होते हुए जो है अब लोग जो है उस पार जाएंगे, वहीं इस पुल का निर्माण अब तक कब तक किया जाएगा देखने वाली बात है। कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही जो है सरकार और जिला प्रशासन की ओर से इस पर देखी जा रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। 1250 में विक्रमशिला ब्रिज जो कि गंगा जी के ऊपर है, भागलपुर और नौगछिया को खास करके जोड़ती है, उसके पिलर नंबर 133 के पास एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों और स्थानीय थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हम लोगों ने इन लोगों को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया और अभी हम लोगों ने ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। जो नौगछिया की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है पुल को, और भागलपुर की तरफ से भी। कोई वाहन भी गिरने की सूचना नहीं, कोई वाहन गिरने की सूचना नहीं है, क्योंकि जैसे ही दो स्लैब के बीच में गैप क्रिएट हुआ, हमारे अधिकारियों को जानकारी मिली, सूझबूझ से सभी वाहनों को और लोगों को वहां से हटाया गया। पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को अवगत कराया है कि इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर होते हुए जो है जाना है सबको, सुल्तानगंज होते हुए। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, क्योंकि देर रात की ये घटना है, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी क्या कदम उठाया गया और वहां पर क्या कोई अधिकारी सुबह सुबह पहुंचे? जी, देर रात जो है घटना के बाद खुद जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और जिले के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यहाँ का जायजा लिया था। और अभी जो है पूरे पुल को जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया है दोनों तरफ से, कहीं से भी किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा जो है भागलपुर में होने से टल गया। पुल तो जरूर गिरा है, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
सबसे बड़े सवाल खड़े ये होते हैं कि मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा जो है जब पिलर का जो है गार्ड वॉल गिरा था, उस समय जब उन्होंने कहा था कि पुल की मरम्मती जल्द की जाएगी, उसके बाद जो है प्रधान सचिव जो है आए थे यहाँ पर और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो पुल का जो है मेंटेनेंस वो जल्द किया जाए, लेकिन आज तक जो है उसका कार्य शुरू नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा जो है यहाँ पर देखने को मिला है और लोग काफी परेशान हैं। उस पार जाने के लिए लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें पुलिस वाले लौटा रहे हैं, लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए वो कहीं से नहीं है। लंबी दूरी तय कर अब उन्हें मुंगेर जाना होगा, मुंगेर से जो है पुल पार कर खगड़िया जाएंगे और उसके बाद जो है अपने गंतव्य को पहुंच सकेंगे। तो कहा जा सकता है कि लोगों को काफी परेशानी है। वही जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, जो नौगछिया में डिप्यूट है, उन्हें जो है जाने में काफी दिक्कत है। अगर वो मुंगेर होके जाते हैं तो पहुंचने में काफी समय लगेगा और उनका जो कार्यालय समय है वो छूट जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बड़े परेशानी जो है भागलपुर में देखने को मिल रही है और पुल के गिरने के बाद जो है लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, लोगों की परेशानी जरूर बढ़ी होगी क्योंकि ये रास्ता उनका हर दिन का है, यहीं से आना जाना वो करते हैं, ऐसे में उनकी परेशानी लाजमी भी है। 2001 में इस पुल का निर्माण हुआ था, मेंटेनेंस को लेकर क्या जानकारी मिल रही है आशीष? आखिर ये पुल कैसे, ये बड़ा हिस्सा इसका नदी में समा जाता है, तो सवाल तो उठते हैं कि क्या इसका मेंटेनेंस हो रहा था और अगर जर्जर स्थिति में ये पुल था तो फिर यहाँ पर आवाजाही कैसी हो रही थी? जी 8 साल पहले जो है पुल का मेंटेनेंस हुआ था, उसका बेरिंग बदला गया था, एक्सपेंशन ज्वाइंट ठीक किया गया था, उसके लिए उस समय जो है आवाजाही रोकी गई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार न्यूज 18 भी इस खबर को पिछले कई महीनों से उठाता रहा है कि एक्सपेंशन ज्वाइंट में जो है लगातार दरार है। उसके बाद जांच टीम भी आई थी, जांच भी हुई थी और जो है जिलाधिकारी ने कहा था कि जांच टीम ने जो है अपना मंतव्य दिया है और उसको जो है विभाग को भेजा जा रहा है। वहीं खगड़िया पुल निर्माण विभाग की टीम की जब यहाँ जांच करने आई थी तो सूत्रों की जो माने विभागीय अधिकारी के, तो उसके द्वारा जो जांच किया गया था उसमें बेरिंग की खराबी की भी बात सामने आई थी और एक्सपेंशन ज्वाइंट में जो है दरार वो लगातार बढ़ रहा था। और कल जो ये पुल का हिस्सा गिरा है वो एक्सपेंशन ज्वाइंट में जो है दरार काफी बढ़ गई थी और उसके कारण ही ये हादसा हुआ है। जब टीम जांच करने के लिए यहाँ पर आई थी तो जब ये हालात थे तो बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई जाने की बात लोग कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो रोक भी नहीं लगी थी और लोगों का कहना है कि अगर बड़े वाहन नहीं चलते तो छोटे वाहन के लिए ये पुल नहीं गिरता, लेकिन वो कोई कदम अभी तक नहीं उठाए गए और जो ये पुल जो है देर रात जो है गिर चुका है। अब आगे देखने वाली बात है कि विभाग जो है और सरकार इस पर किस तरह की कार्रवाई करती है। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से ये पुल दिख रहा है, बीच का हिस्सा गंगा में समा जाता है, एक बड़ा हादसा हो सकता था, ये अचानक तो नहीं गिरा है क्योंकि अगर बात की जाए इसकी मेंटेनेंस को लेकर तो आप कह रहे हैं कि 8 साल पहले 7 साल पहले इसके मेंटेनेंस का काम हुआ था, लेकिन इस पुल की कंडीशन क्या है? क्योंकि आप इससे गुजरते होंगे, आप भी आवाजाही करते होंगे, इसकी कंडीशन देखकर क्या लग रहा है? क्या ये भारी वाहनों के लिए या छोटे वाहनों के लिए, रोजमर्रा के यातायात प्रबंधन के लिए ये सुचारू होना चाहिए? ये आपको बता दें कि मेरे पीछे आप ये पुल देख सकते हैं और इस पुल से जब हम लोग गुजरते थे, जब कभी भी अगर मोटरसाइकिल से या 4 व्हीलर से, तो इस पुल से जब बड़ी गाड़ियां साथ में गुजरती थी तो एक तरह से कंपन जो है पूरा होता था और लोगों को जो है काफी डर इसमें लगता था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर जांच भी की गई थी, लेकिन जांच के बाद जो है कहा गया था कि इसमें जो है मेंटेनेंस का काम होगा, लेकिन अभी तक मेंटेनेंस का कार्य आखिर क्यों नहीं शुरू हुआ, विभाग के द्वारा इसकी मंजूरी क्यों नहीं दी गई और उसके कारण जो है ये एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है लगातार उसका गैप जो है बढ़ता गया और उसके कारण ये हादसा हुआ। तो लेट लतीफी आखिर किसके द्वारा की गई है ये भी जांच का विषय है।
वहीं दिलीप जायसवाल ने जो है साफ तौर पर पिछले बार कहा था कि इसका जो नीचे पिलर का जो गार्ड वाल है वो जब ध्वस्त हुआ था तो उसकी मरम्मती की बात उन्होंने कही थी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा था कि वो गार्ड वाल पहले इसी तरह से दिया गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो गिरा है तो उससे कोई पुल को परेशानी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब जो है पुल गिर चुका है और इधर जो इस साइड जो है मेरे पीछे जो है और भी जो है एक्सटेंशन जॉइंट वो भी धीरे धीरे करके उनका भी गैप काफी बढ़ गया है और हो सकता है कि वहां पर भी कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है अगर विभाग जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं करता। गार्ड वॉल को लेकर भी बात की गई थी और वो भी ध्वस्त हुआ था, जिसके बाद जानकारी दी गई थी गवर्नमेंट को भी। ये पिलर 133 जो ध्वस्त हुआ है, क्या गार्ड वॉल इसी का खराब था या किसी और पिलर का खराब था? नहीं, इसके आगे के पिलर का गार्ड वॉल खराब था और इस पिलर का गार्ड वॉल खराब नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, एक्सटेंशन ज्वाइंट जो था इसमें दरार काफी थे इसमें, और इसकी खबर हम लोग पहले भी दिखा चुके हैं कि यहाँ पर जो है काफी गैप हो रहा है और लगातार ये गैप बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तत्परता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। कहीं न कहीं अधिकारियों की चूक और विभाग की चूक का नतीजा ये है कि पुल आज धराशायी हो गया। बिल्कुल आशीष, जरा विस्तार से ये भी बताइएगा, क्योंकि अब ये पुल आवाजाही के लिए रोका जा चुका है, वैकल्पिक मार्ग अब लोगों के लिए क्या होगा? जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड इस वक्त दर्शक देख रहे होंगे वो ये जान पाए, जो भागलपुर की जनता है वो समझ पाए कि अब उनको किस रास्ते से आवाजाही करनी है, विस्तार से बताइएगा। जी, अब जो लोगों को नौगछिया, पूर्णिया, कटिहार, फारबिसगंज, अररिया, बेगूसराय जाना, खगड़िया जाना होगा वो मुंगेर जाएंगे और मुंगेर से पुल टप कर जो है वो खगड़िया जाएंगे और वहां से NH-31 पकड़कर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। वही जो लोकल लोग नौगछिया जाने के वाले होंगे उनके लिए जो है जिला प्रशासन की ओर से जो कहा जा रहा है कि नाव की व्यवस्था की जाएगी। जो लोग स्कूल के शिक्षक हैं या अन्य कार्यों के लिए जाते हैं उनके लिए बड़े नाव की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वो लोग जो है नौगछिया पहुंच सके। वहीं लंबी दूरी जाने वाले लोगों के लिए और बड़े ट्रक और बसों के लिए जो है अब यात्रियों को मुंगेर जाना होगा और मुंगेर से जो है पुल टप कर जो है वो खगड़िया जाना होगा। जी, और आशीष, ये वैकल्पिक जो रास्ता आप बता रहे हैं कि मुंगेर जाकर फिर उनको अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा, समय कितना लगेगा? ये कितना समय बढ़ जाएगा ये करने में? ये कम से कम 2 से 2.5 घंटे का समय लगभग लग सकता है, क्योंकि वाहनों का दबाव भी उस रास्ते पर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो सड़कें हैं वो बनी हुई है जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन 1.5 से 2 घंटे जो है वो लोगों को लगेंगे खगड़िया पहुंचने में यहाँ से, और उसके बाद ही वहाँ से NH-31 पकड़कर वो जो है वहाँ से अपने गंतव्य को जा सकेंगे। जी, और आशीष, क्योंकि रात से ही अधिकारियों की हलचल वहां पर तेज हो गई थी, आपने भी बात की, अब कितना समय लगेगा इसको ठीक करने में? कैसे इसको ठीक किया जाएगा और क्या वापस से इसको सुचारू किया जाएगा हाल फिलहाल में, या भी समय लगेगा? जी देखिए, अब जो लोगों की चर्चा यहाँ पर है कि बगल में जो है पुल बन रहा है, एक वैकल्पिक विक्रमशिला सेतु के ठीक समानांतर एक पुल बन रहा है और उसका भी कार्य चल रहा है। तो हो सकता है कि अब उसी कंपनी को जो है यहाँ पर जो है ये जो हिस्सा गिरा है इसको बनाने के लिए दिया जाए, और इसको बनने में कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि पटना से भी टीम यहाँ पर आने की बात कही जा रही है कि यहाँ जो विभागीय टीम आएगी और वो जांच करेगी और किस तरह से कार्रवाई आगे की करनी है उसको लेकर जो है अधिकारियों के द्वारा मंथन किया जाएगा। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि कब तक इस पुल का फिर से आवागमन जो है चालू किया जा सकेगा। जी आशीष, क्योंकि अब ये पुल ध्वस्त हुआ है, इसकी मरम्मती में भी समय लगेगा। बहुत सारे लोग अभी भी इस बात से अवगत नहीं होंगे कि ये पुल सुचारू नहीं है और आवाजाही यहाँ पर बंद कर दी गई है। तो ऐसे में लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि रास्ता यही उनके लिए है और अभी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो क्या इसको लेकर कोई पहल की गई है वहां पर कि लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये पुल चल नहीं रहा है और आप वैकल्पिक रास्तों पर जाइए?
जी आपको मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पर देख लीजिए पुलिस के जवान लगे हुए हैं जो लोगों को रोक रहे हैं, बैरिकेडिंग कर दिया गया है यहाँ पर। लेकिन भीड़ जो देख लीजिए आप, लाइन लगा के लोग जो है लंबी दूरी जाने वाले जो यात्री है वो पैदल ही किसी तरह से, एक बैरिकेडिंग आगे है जो टीओपी के पास लगा हुआ है, बाईपास टीओपी के पास, और उसको पार करके जो लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं वो लोग किसी तरह चाह रहे हैं कि उनको मजबूरी है उस पार जाने की, अपने गंतव्य तक जाने की, तो पुलिस वाले से मिन्नत करके वो यहाँ तक आ रहे हैं। और यहाँ भी जब वो हालात देख रहे हैं तो यहाँ से मायूस होकर जो है लोग यहाँ से लौट रहे हैं। पुलिस वाले लगातार लोगों को समझाने में लगे हुए हैं कि पुल गिर गई है, आप लोग उस पार नहीं जा पाएंगे और यहीं से लौट जाइए। लेकिन लोगों को उत्सुकता है कि आखिर कहाँ पर पुल गिरा है, जहाँ पर पुल गिरा है वहाँ पर जाने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है। और लोग जो है अब जो बैरिकेडिंग है वहाँ से पुलिस समझा कर लोगों को वापस कर रही है। ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर